कुछ वजूहात की बिना पे वो वर्कआउट नहीं कर पाई। अरेंज थी, टोटली अरेंज थी। बड़ोई का फैसला हुआ कि का कहना था कि गलत फैसला हो गया, इसको वाइंड अप करना बेहतर है बजाय कि एक गलत चीज को लंबा खींचना। अच्छा, उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस वहीं मेरा केस भी वहीं फाइल हमने किया, क्योंकि ज़रा मैं H4 वीज़ा पे गई हुई थी तो वहीं फाइल हुआ केस। और फिर वो सारा एपिसोड है, और उसी के दौरान आप यकीन करें कि मुझे VOA की जॉब ऑफर हुई, वॉइस ऑफ अमेरिका की। और ये कि मैं बस वो मेरा केस वाइंड अप हुआ है, मैं पाकिस्तान आई हूँ, मैंने दूसरा मेरा वॉइस ऑफ अमेरिका ने वीज़ा अप्लाई किया एंड अगेन गो बैक। लाइफ का सफ़र अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि 2002 से लेके जो प्रोफेशन शुरू किया अभी तक तो अल्लाह ताला स्लोली टेक ऑफ है, बट ऊपर ही ले जा रहा है। और अल्लाह करे कि स्लोली आहिस्ता ही लेके जाए। बहुत तेजी से ऊपर जाना भी गलत होता है। बहुत तेजी से मतलब ये कि फिर जाना भी जल्दी, वो तेजी से जाने वाला बहुत तेजी से गिरता भी है। ठीक है, एक तो फेस आया, लेकिन उसमें ना बशीर साहब बड़ा रोल होता है आपके फैमिली बैकग्राउंड का, आपकी एजुकेशन का, आपके सर्कल का। देखिए, कोई भी लड़की जो है ना, जब तक वो माँ बाप के घर है, वालदैन की सपोर्ट के बगैर, मैं और किसी की नहीं, इससे आगे मैं किसी को नहीं मानती। वालदैन की सपोर्ट है ना, बाकी सब छोड़ दें। 16 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान की, उसका ठेका मैंने नहीं लिया हुआ है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्लियर है ना, और उनकी सपोर्ट जो है वो अगर आपके साथ है ना, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकते हो। सेकंड, आपका एजुकेशन, आपका प्रोफेशन। पहले भी मैंने एक दफा क्या टूल इस्तेमाल किए इस कामयाबी के तसलसल को बरकरार? देखिए, उसमें जो पेरेंट्स की सपोर्ट जो रही, फैमिली की जो सपोर्ट रही, उसके बाद जो चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया वो था मेरा प्रोफेशन। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं भी कोई एक आम घरेलू किस्म की क्या कहते हैं लड़की होती और जिसको दुनिया या माशरे का पता ना होता, तो मैं भी शायद आज तक वो जो अपनी मेरी लाइफ का 1 या 2 साल का जो ट्रैजिक फेस आया था, मैं आज भी उसी में होती, उससे निकल ना पाती। एक सेकंड जो मेरा प्रोफेशन था ना बशीर साहब, उसने मुझे डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन के उस फेस में जाने ही नहीं दिया। इतना कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, वो तो एक बहुत, अगर वो किस्सा सुनाने बैठे तो बड़ी लंबी, सुबह से शाम। इसमें आपके बाहर जाने और वहाँ के एक्सप्लोजर और एक्सपीरियंस का वो प्रोफेशन, जब भी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रोफेशन एक प्रोफेशनल थी ना, वहाँ के लोगों के एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वहाँ के क्योंकि जो क्रिएट हुआ वो इस तरह हुआ कि वो लाइफ का फेज गुजर ही रहा था। अल्लाह ताला ने, देखिए, जब आपका किसी मामले में कसूर नहीं होता ना, तो वो जो ऊपर बैठा है ना, वो आपको नवाजता जरूर है। सिर्फ थोड़े से सब्र की जरूरत होती है। हम कहते हैं कि अभी मैं नमाज से उठी हूँ, बस मेरी दुआ फौरन कबूल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वो अपने टाइम से नवाजता है। जब किसी चीज में आप कसूरवार नहीं होते ना, तो एक बात हमेशा मैं अपनी तमाम बहनों से कहूंगी कि वो आपको इतना नवाजता है कि आप खुद कहते हो कि ये चीज आई कहाँ से। बहुत कम लोग ये समझते हैं। मैंने VOA का जब अखबार में ऐड आया था, मुझे नहीं पता था, जब मेरा केस चल रहा था वहां पे, मैं तो लकीली एक और काम से वॉइस ऑफ अमेरिका के ऑफिस जाना हुआ मेरा वहाँ अमेरिका में। उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, फेक मैरिजेस इन अमेरिका। उसमें उन्होंने एज अ विक्टिम मुझे बुलाया था, और वही आप समझे कि उन्होंने बताया कि जी हम इस तरह ये जॉब शुरू कर रहे हैं और आप अप्लाई करें। और मैंने अप्लाई किया है और मेरा मतलब ठकाठक वीजा भी हो गया सब। वो केस तो फाइनल, साथ ही साथ अल्लाह ताला ने मुझे, और वो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस डिप्रेशन, एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल में चली गई। अपने प्रोफेशनल काम में एक तो नया स्टेप मिला, एक स्टेप आगे गई, पाकिस्तान से निकल के बाहर काम करने का मौका मिला, और एक डिफरेंट सोसाइटी में जहां ना कोई आपसे आपकी पर्सनल लाइफ नहीं पूछता, जहां आपकी बीइंग अ प्रोफेशनल कदर होती है, आपके काम की कदर होती है। तो वो एक टोटली उस फेस, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मुझे एक तो फैमिली सपोर्ट, दूसरा मेरे प्रोफेशन ने बचाया। मैं आपके बात को काटते हुए, मुझे एक आपकी प्रोफाइल को पढ़ते हुए, आपका जो ये पर्सनल जो लाइफ के साथ आप में ट्रेजेडी हुआ है, वो आप कहीं जिक्र नहीं किया, कहीं यहाँ आपकी पाकिस्तानियत जो है वो आड़े नहीं आई।
पाकिस्तानी मिजाज के हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल से एक क्या कहते हैं निजी चैनल ने इस पे बकायदा प्रोग्राम भी किया था कि जो है जो चीज आपने खुद बनाई है सीवी के हिसाब से कहें, उसे प्रोफाइल कहें उसमें तो अब आपकी स्क्रीन में बता दिया मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं बाकी आप मेरे ख्याल में मेरा फिर मोबाइल नंबर चला दीजिएगा, जिन खवातीन को कुछ पूछना हो तो वो फिर मुझसे पूछ सकती। और आप यकीन करें कि बशीसा, मैं जब पाकिस्तान में वापस आई हूँ तो बहुत से मेरे कुलीग अपने साथी, उनको बड़ी हैरानी हुई थी जब एक निजी चैनल ने प्रोग्राम किया मेरी उस पर्सनल लाइफ पर। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि एक लड़की आगे की तरफ, उसने लाइफ को डम नहीं किया। देखिए ट्रेजेडी, किसी की लाइफ 100% नहीं होती है। और मैं अब भी कहती हूँ, देखिए शादी ये, और मैं ये भी कहती हूँ कि ये नहीं कि अब एक ट्रेजेडी हो गई तो शादी भी नहीं करनी, ये भी इमेज बना के हमारी खवातीन की तरह। हर चीज का एक वक्त होता है, टाइम होता है। बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में ट्रेजेडी भी जो है ना, अल्लाह ताला आपको कुछ सिखाने के लिए लाता है, उन ट्रेजेडी से सीखने का मौका मिलता है आपको। और आप यकीन करें कि ये प्रोफेशन था ना, जब मैं वापस आई हूँ पाकिस्तान तो मेरे बहुत से कोलीग्स को तो उस वक्त पता चला मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई जब उन्होंने वो टीवी पे प्रोग्राम, अच्छा ऐसा हो गया। मुझसे आज तक जो हमारी खवातीन कहती है ना कि जो हमारे साथ तो मंगनी भी टूट जाती है तो माशरा सवाल करता है हमारी, यही होता है ना हमारे। मेरे साथ आज तक किसी ने कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे कोई सवाल करे। उसकी एक वजह थी कि देखें बात ही होती है फैमिली सपोर्ट, आपका एटीट्यूड। देखें आप अगर माशरे के सामने ये खड़े होके बीइंग औरत और लड़की अपने आप को खुद वनरेबल साबित करेंगी ना, तो ये माशरा जो है ना आपको पीस के रख देगा। आपने खुद करेज दिखानी है। अभी आपने जो चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया में सीखी हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में आपने वर्कशॉप्स भी किए हैं, शार्ट कोर्सेज भी किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, आप इनको कन्वर्ट करने का भी प्रोग्राम रखते हैं। जिस इदारे से अभी आप वाबस्ता हैं वो बाज़ औक़ात ऐसे काम भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही शायद कुछ वजह थी कि नवंबर 2010 डिसाइड मैंने कर लिया था। 2008 में मेरा था कि अब थोड़ा सा रिपोर्टिंग को या टीवी पे आने को मैं गैप देना चाह रही थी या ब्रेक थोड़ा देना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये लगता था बशीर साहब कि जो मैं सीख के आई हूँ बाहर से, डिग्री तो मैंने नहीं की, डिग्री तो मैं अब कर रही हूँ मास कॉम में, लेकिन जो मैंने वहाँ कोर्सेज किए या वहाँ काम करके जो आदमी सीखता है, नो डाउट कि आप जब प्रैक्टिकली काम करते हो तो आप ज़्यादा सीखते हैं। तो यही था कि इस चीज़ को आगे जो है बढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए। तो उसमें ये होता था कि पाकिस्तान आने के बाद वक्तन जो है लोकल लेवल पे अक्सर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है छोटी मोटी वर्कशॉप्स तो मैं करती रहती थी, छोटी सी रिसोर्स पर्सन के तौर पे। मुझसे सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ कुछ सीनियर्स के साथ मिलके जो है ट्रेनिंग्स वगैरह करती रहती थी। लेकिन लकीली प्रोफेशन चेंज करना चाह रही थी, थोड़ा डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ और मीडिया से रिलेटेड ही। तो अब जो मेरी मौजूदा जॉब है जिसमें मैं एज अ टीवी प्रोडक्शन मैनेजर हूँ एक INGO के साथ, तो उसमें हमारा यही काम है, हम ट्रेनिंग करते हैं। हम जो स्पेशली जो रीजनल टेलीविज़न हैं, या उससे पहले मैं उनके एक और प्रोजेक्ट पे थी जिसमें हम लोकल FMs जो हैं पाकिस्तान में उनके रिपोर्टर्स के साथ, उनके स्टाफ के साथ उनको जो है जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि हमारे जो छोटे शहरों में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सहाफ़ी हजरात या रिपोर्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं उनका बेसिकली बैकग्राउंड नहीं है, उनके एक्चुअल प्रोफेशन कुछ और हैं, इदारे उनको सैलरीज देते नहीं हैं, या आपके मेरे इल्म में भी है मेजॉरिटी इदारे अपने OSRs या रीजनल रिपोर्टर्स को सैलरीज नहीं पे करते हैं। उनमें से कोई दुकान वाला है, कोई कुछ है, जब चैनल्स की ज़रूरत होती है तो उनको उनकी जर्नलिस्टिक उसको यूज़ करते हैं जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे होते हैं बेचारे। तो हम उनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बेसिक जर्नलिज्म से लेकर एडवांस ट्रेनिंग। वो रिक्वायरमेंट हम असेस करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है किस इदारे की, उसके अलावा उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप समझिए कि जो चीज़ मैं खुद भाग दौड़ अब कर रही थी फील्ड में, तो अब थोड़ा सा वो सिखाने वाला फेस है, अब फेस है। लेकिन अब भी ख्वाहिश है, मैं इंशाल्लाह कुछ गैप के बाद आऊंगी। और अब मेरे जो है ना कि अब मेरी ख्वाहिश है कि अब मैं अगर टीवी पे दोबारा लौट के आई तो मैं पाकिस्तानी औरत के लिए कुछ करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इस औरत को उस
नो डाउट कि बहुत फर्क आया है, शायद मेरी मदर के टाइम से लेकर अब में बहुत फर्क है, लेकिन स्टिल भी हम भी हमारे जो माशरे की सोच है ना उसको तब्दील करने की पाकिस्तान के अदाद ज़रूरत है। शुमार के हिसाब से बात करें कि अब भी कहते हैं कि 70% देहातों में लोग रहते हैं और देहात इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है, सोच के हवाले से और वो समाजी इर्तिका के हवाले से इतनी तरक्की याफ्ता है। बिल्कुल, उनको अब भी उनके लिए काम करने की जरूरत है। बहुत मैं कहती हूँ जब मैं अमेरिका से वापस आ रही थी वॉइस ऑफ अमेरिका से, आपको हैरानी होगी कि मेरी परमानेंट जॉब थी, फेडरल गवर्नमेंट 12 ग्रेड परमानेंट जॉब कोई नहीं छोड़ता अमेरिका में एक अच्छी तनख्वाह के साथ, मगर जो एक चीज थी ना, मुझे लगता था 3 साल बाद मुझे लगने लगा था कि अब शायद मेरे लिए कुछ बचा नहीं है करने को, जो काम करने की अर्ज मुझे है या जिसमें मुझे खुशी और सुकून मिलता है। ठीक है, यहाँ इस मुल्क के हालात खराब हैं, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको नहीं पता कि आपके साथ अगले लम्हे क्या हो जाए, या स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है यहाँ सब कुछ के बावजूद, मगर एक जो है ना यहाँ काम जब आप करते हो ना, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको महसूस होती है। तो यही सोच के साथ आई थी कि अब जो मैंने काम करना मैं चाह रही हूँ, शायद अब वो टाइम आ गया है कि जो मैंने बाहर कुछ सीखा है और यहाँ सीखा है उसको मिला के अब मैं यहाँ के, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रूरल एरियाज में भी, जो मैं सिटी से बैठ के तो जो काम कर रही हूँ, जहाँ पर अभी आप तैनात हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रही हैं, उसके तवसत से हम लोग बिल्कुल जी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, जिनके जो मैं पहले एक प्रोजेक्ट पे थी उसमें हम जो FM रेडियोस हैं, नॉट ये बिगर FMs, जो लोकल राजनपुर सादकाबाद में जो छोटे पैमाने में जो है वो छोटा है। हाँ, और स्पेशली ये असल में फ्लड अफेक्टेड एरियाज में था। आपके ऑर्गेनाइजेशन चला दी ये वो FMs जो हैं वो हम नहीं चलाते थे, FMs जो हैं ओनर्स अलग थे, हम उनके साथ मिलके MOU साइन करके उनके रिपोर्टर्स को ट्रेन कर रहे थे, उनको ट्रेन हमने किया, उनको रिपोर्टिंग करना सिखाया, उनको स्क्रिप्ट लिखना सिखाया, क्योंकि वो दे आर बेसिक, उन्होंने तो जर्नलिज्म, प्रॉपर जर्नलिज्म तो की नहीं थी, और उनसे हमने रिपोर्टिंग जो करवाई वो फ्लड अफेक्टेड पीपल जो थे उनके इश्यूज से रिलेटेड रिपोर्टिंग्स की। अब इसी तरह अब मैं जिस प्रोजेक्ट पे हूँ उनके जुलाई से, वो है टीवी का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम रीजनल टेलीविजन्स के लोगों को, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत महदूद होते हैं, बिल्कुल ही महदूद होते हैं, तो उनके साथ मिलके उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन चैनल्स के लिए जिनके वसाइल महदूद हैं। बिल्कुल। टाइम चूँकि कम है बहुत, आपसे एक आखिरी सवाल कि आप उन खवातीन जर्नलिस्ट के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड में काम ऑलरेडी कर भी रही हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं खाली खवातीन जर्नलिस्ट को ही नहीं, मैं सारी खवातीन को पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखें खाली जर्नलिज्म नहीं और प्रोफेशन में भी लड़कियां आ रही हैं, बड़ी खुशी होती है कि जब हम, मुझे तो खुशी होती है कि मैंने अभी हाल ही एक पेट्रोल पंप पे भी एक लड़के को काम करते हुए देखा, मुझे खुशी हुई बहुत। देखिए प्रोफेशन कोई बुरा नहीं होता, एक तो ये चीज, आप किसी भी जर्नलिज्म में आ रहे हो या किसी भी प्रोफेशन में आ रहे हो, प्रोफेशन कोई बुरा नहीं होता। एक तो मैं पेरेंट्स से पहली रिक्वेस्ट करूंगी, लड़कियों को मैसेज देने से पहले पेरेंट्स को, कि अपनी लड़कियों को एजुकेशन जरूर दिलाएं। देखें शादी, मैं ये नहीं कहती कि आप शादियां ना करें, बिल्कुल बेटी को तालीम, हर चीज का एक वक्त होता है, लेकिन आज के दौर में जरूरी नहीं कि मुझसे अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी वो हमने तालीम दिला के क्या करना है, इससे शादी। देखिए शादी एक अलग चीज है, वो एक अलग पार्ट ऑफ लाइफ है, वो जब लिखी होगी हो जाएगी, हर चीज का एक वक्त लिखा होता है। देखिए हम बाज वक़ात पेरेंट्स, मैंने देखा है लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिलाते, इनकी हमने शादी करनी है और शादी 5-6 साल तक शादी नहीं हो रही, ना शादी होती है ना बेटी को तालीम दिलाते हैं। एक तो आज के दौर में लड़की के लिए, औरत के लिए बेइंतहा जरूरत है कि वो तालीम याफ्ता हो, वो खाली नौकरी के लिए नहीं, आगे अगर आप अपनी, आज के दौर में अगर आप अपनी औलाद की सही परवरिश करना चाहते हैं, माँ का तालीम याफ्ता होना और उसको दुनिया का पता होना बहुत जरूरी है। वो माँ जिसको दुनिया का इल्म है ना कि दुनिया किस तरफ जा रही है, ये माशरा, ये सोसाइटी किस तरफ जा रहा है, वो हमेशा अपनी औलाद की एक अच्छी परवरिश कर सकती है। क्योंकि देखिए परवरिश माँ का ही काम है, बाप ने जाके अल्टीमेटली आप कितनी भी हो, बाप की जिम्मेदारियां टोटली डिफरेंट है, इसलिए आप उसको ब्लेम ना करें, जो हमारी औरतें करती हैं शौहरों को, वो गलत है। सेकंड, बेटियों को तालीम दिलाइए, और अगर उनके पास वक्त है तो अपनी औलाद पर, अगर आपको अपनी तरबियत पर नाज है, आपको अपनी तरबियत पर फख्र है ना, तो अलाउ योर डॉटर्स टू वर्क,
कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, प्रोफेशन कोई बुरा नहीं होता। ये लड़की और औरत पर मुनस्सर है कि वो अपने आप को जब घर से निकलते हैं ना, देखिए ये मेरे ऊपर मुनस्सर है कि जब मैं अपने घर से निकली हूँ ना, मैं अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करूँ। अगर मैंने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है ना, बाउंड्री लाइन सेट की हुई है, मैंने अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, मैं तो अकेली रह रही हूँ ना, मैं इस्लामाबाद में अकेली रही हूँ, मैं बाहर अकेली रही, मुझे तो आज तक किसी ने आके ऐसा केस नहीं हुआ कि छेड़ा हो या मैं कोई ऐसा वाकया हो कि मैं कहूँ कि जी फला मर्द ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब सब कुछ खत्म दुनिया। ये आपके ऊपर मुनस्सर होता है, कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता अगर आप स्ट्रॉन्ग हो और आपकी बाउंड्री लाइन सेट है। आप इसी मर्द के माशरे में रह के अपना मुकाम बना सकती हो। जरूरत इस बार आपके घर की सपोर्ट हो, पेरेंट्स की, सेकंड आपके अंदर खुद हिम्मत और ताकत हो, और तीसरी चीज जो मैं लड़कियों से कहूंगी, सेट टारगेट्स। अपने माइंड में बच्चों क्लियर हो। हमारी यहाँ मसला ये लड़कियों का कि वो अपने माइंड में क्लियर ही नहीं है, मास्टर्स कर लेती हैं, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब ये तो पूरे समाज का फिनोमेना है, मतलब ये हमारी यूथ का ही पूरा मेरे ख्याल में फिनोमेना है कि क्लियर ही नहीं है। देखिए आपको चार्मिंग बहुत से, जब आप मास्टर्स करते हो ना, बहुत से प्रोफेशन चार्मिंग लग रहे होते हैं, बट आपको अपने ऊपर जबर करके एक डायरेक्शन सेट करनी होती है, और जब आप अपनी एक डायरेक्शन सेट कर ले होते हो ना, तो बशीर साहब फिर हर प्रॉब्लम ना आहिस्ता आहिस्ता छटती चली जाती है। प्रोफेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, एम्पावर करें। आज की औरत का प्रोफेशनली एम्पावर होना, तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं खाली जर्नलिस्ट नहीं, और हिम्मत पकड़े। देखिए छोटे शहर से भी है, वही लोग जो आप पे तनकीद करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि 3 साल बाद एक दफा आपका मुकाम बन जाएगा ना, वही लोग जो तनकीद करते हैं ना, वही अपने मसले लेके आपके पास आएंगे, बेटा ये तो मेरा काम करवा देना, बेटा ये तो कर देना मेरा, क्या कहते हैं, वही लोग अपनी बेटियों को आगे कहेंगे कि यार इसकी तरह बन के दिखाओ। एक दफा हिम्मत तो पकड़े। हर खानदान में एक ही शुरू करती है, फिर लाइन लगती चली जाती है। मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे पहली बार फॉरेन ट्रिप के लिए अलाउ किया था, क्या कहते हैं, तो बड़ा फैमिली, गैरों को तो छोड़िए, अपनों ही ने बड़ी तनकीद की थी। आज मेरा दिल चाहता है उन अपनों से जाके पूछूं कि आपकी बेटियां जो है दुबई और फला जगह दुनिया भर घूमती, कहाँ गई वो तनकीद, क्या कहते हैं। एक टाइम आता है सब लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, आपको साबित करके दिखाना होता है, और वो आप जब ही साबित कर सकते हो जब आपके जहन में ना अपनी डायरेक्शंस क्लियर होंगी। और जब घर से बाहर निकलो ना, तो अपने आप को ये भूल जाओ कि मैं एक औरत हूँ। आप किसी भी प्रोफेशन में, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, जब आप ये सोचोगे ना मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो रास्ते आसान, आपको आपके साथ काम करने वाले मेल कुलीग भी एक्सेप्ट करेंगे, बजाय उन मेल कुलीग्स को दुश्मन समझ लो। हमारे यहाँ होता है कि खवातीन घर से निकलती ना, मर्द को दुश्मन समझी बैठी होती। मर्द दुश्मन नहीं है, उसको साबित तो करके दिखाओ बहनों कि मैं कर सकती हूँ, जो काम आप कर रहे हो वो मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ, मेरे फैमिली में भी मैं ही वाहिद इस प्रोफेशन में आई, आज तक कोई नहीं आया, मेरे बाद जरूर आई है, बट मैं वाहिद आई। बहुत बहुत शुक्रिया रबिया आपके इन तमाम बातों का। मनादर चारुका शुमा रबिया बैगे के से गप आई जिंदगी हाल के से गुजाश्ता तो चारता गो हमें तुम्हें दाकावती होस्ट बशीर बलूचा बदेत रजा अल्लाह बाउद। Maragash como kota